मंत्र जाप के रहस्य एवं सरल प्रयोग। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि मंत्र क्या है, कैसे जाप करें, किस दिशा में जाप करें। उसके बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि एडवांस में तो बहुत सारी पुस्तकें हैं हमारे पास, लेकिन उनसे हमें समझ नहीं आती है। तो जिस पुस्तक के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिल्कुल बेसिक से है, बेसिक से एडवांस, और बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिसे श्री गोपाल राजू जी ने लिखा है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही प्रकाशन ने, ना ही लेखक ने मुझे कुछ बोला है या फिर कुछ पैसे दिए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। तो ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं भी ढूंढता रहता हूँ कुछ, और जैसा कि बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, मेल भी करते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं कि कुछ मंत्र के बारे में बताइए। तो मैंने सोचा कि एक पुस्तक के बारे में बता दूं जो बहुत ही साधारण भाषा में लिखी गई है और बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई है मंत्र के बारे में। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो मंत्र से संबंधित जो भी आपके प्रश्न मन में घूमते रहते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, जैसा कि ये मेरा मानना है। तो इस वीडियो को मैं बना रहा हूं तो सबसे पहले मैंने रणधीर प्रकाशन से अनुमति ली है, उसके बाद ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। ये पुस्तक रणधीर पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम पुस्तक के बारे में सुनते हैं। धर्म से मोक्ष तो मिलती ही है, धन संपदा और काम भी सिद्ध होते हैं, फिर भी लोग धर्म का पालन क्यों नहीं करते? तो आइए हम मंत्र जाप के रहस्य एवं सरल प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। मंत्र भूमिका। सृष्टि से पहले जब कुछ नहीं था, तब वहां एक ध्वनि मात्र होती थी। वह ध्वनि अथवा नाद था ओम। किसी शब्द, नाम आदि का निरंतर गुंजन अर्थात मंत्र। मंत्रादि में शब्द था, एक स्वर था, अतः वह शब्द और स्वर पर आधारित था। किसी शब्द आदि का उच्चारण एक निश्चित लय में करने पर विशिष्ट ध्वनि, कंपन ईथर द्वारा वातावरण में उत्पन्न होते हैं। यह कंपन धीरे धीरे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं पर प्रभाव डालते हैं। विशिष्ट रूप से उच्चारण किए जाने वाले स्वर की योजनाबद्ध श्रृंखला ही मंत्र बनकर मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनि कोई न कोई प्रभाव अवश्य उत्पन्न करती है। नाम अथवा मंत्र जप एक भावनात्मक प्रक्रिया है। शब्दों की पुनरावृत्ति से एक चक्र बनता है। जैसे पृथ्वी के अपनी धुरी पर निरंतर घूमते रहने से आकर्षण शक्ति पैदा होती है, ठीक इसी प्रकार जप की परिभ्रमण क्रिया से शक्ति का अभिवर्धन होता है। पदार्थ तंत्र में पदार्थ को जप से शक्ति एवं विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। जगत का मूल तत्व विद्युत ही है। प्रकंपन द्वारा ही सूक्ष्म तथा स्थूल पदार्थ का अनुभव होता है। वृक्ष, वनस्पति, विग्रह, यंत्र, मूर्ति, रंग, रूप आदि सब विद्युत के ही कार्य हैं, जो स्वतः चलित प्रकृति प्रक्रिया द्वारा संचालित हो रहे हैं। परंतु सुनने में यह सब अनोखा सा लगता है कि किसी शब्द, मंत्र, दोहा, चौपाई आदि का सतत जप कार्य की सिद्धि भी करवा सकता है। अज्ञानी तथा नास्तिक आदि के लिए यह भाव ठीक भी है, परंतु बौद्धिक वर्ग के लिए नहीं। रुद्रायमल तंत्र में शिवजी ने कहा भी है, हे प्राणवल्लभी, अवैष्णव, नास्तिक, गुरु सेवा रहित, अनर्थकारी, क्रोधी, ऐसे अनाधिकारी को मंत्र अथवा नाम जप की महिमा विधि कभी न दे। शांत दांत, शुद्ध, भक्ति युक्त शिष्य को ही यह विधि दे। कुमार्गगामी अपने पुत्र को भी यह विद्या न दे। तन, मन, धन से गुरु सेवा शुश्रूषा करने वाली को यह विधि दे। किसी भी देवी देवता का सतत नाम जप यदि एक लयबद्धता से किया जाता है तो वह अपने में एक स्वयं सिद्ध मंत्र बन जाता है। इसमें किसी भी कार्य को पूर्ण कराने की शक्ति निहित होती है। यह अकाट्य सत्य है। जबकि शास्त्रोक्त विधि तो बहुत क्लिष्ट और लंबी प्रक्रिया है, वह भी अपनाई जा सकती है।
किसी नाम अथवा मंत्र से इच्छित फल की प्राप्ति के लिए इसमें पुरस्चरण करने का विधान है। पुरस्चरण क्रिया युक्त मंत्र शीघ्र फलप्रद होता है। नाम अथवा मंत्रादि के पुरस्चरण क्रिया कर लेने पर कोई भी सिद्धि अपने आराध्य मंत्र के द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है। पुरस्चरण के 2 चरण हैं। किसी कार्य की सिद्धि के लिए पहले से ही उपाय सोचना, तदनुसार अनुष्ठान करना तथा किसी मंत्र, नाम जप, स्तोत्र, चौपाई आदि को अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए नियम पूर्वक सतत जपना। दृष्ट सिद्धि की कामना से सर्वप्रथम मंत्र, नाम आदि का पुरस्चरण कर ले, अर्थात मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख जप करे। जप का दशांश हवन करे, हवन का दशांश तर्पण करे, तर्पण का दशांश मार्जन करे, मार्जन का दशांश साधु ब्राह्मण आदि को भोजन कराए। ऐसा करने से आपका पुरस्चरण पूर्ण होता है। इस पुरस्चरण से साधक को कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। विभिन्न देवी देवताओं के 108 नाम तथा अनेक गायत्री मंत्र मैंने यहां दिए हैं। अपने बुद्धि विवेक से अपने आराध्य देव का नाम चुनकर आप उनको सतत जप कर जीवन को सफल बना सकते हैं। लंबी प्रक्रिया में न जाकर अपने आराध्य देव के शत, कोटि अथवा लक्ष्य नाम मात्र ही आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। परंतु सरलतम प्रयोगों की श्रृंखला में यह सब सर्वसाधारण के लिए कर पाना संभव नहीं होगा। भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए आप सरल सा प्रयोग करें। मैं यह कहकर पाप का भागीदार भी नहीं बनना चाहूंगा कि आप पुरस्चरण आदि लंबी प्रक्रिया में न जाए। करें, अवश्य करें। प्रभु का नाम कैसे भी ले, एक तो वह व्यर्थ नहीं जाता, दूसरे उससे कभी अनहित नहीं होता। इसी उद्देश्य से मैंने अनेक नाम मंत्रादि भी यहां सम्मिलित कर दिए हैं, जिससे अपने बुद्धि विवेक से साधक उनमें से चुनकर उन्हें प्रयोग में ला सके। इस पुस्तक में एक प्रयोग भी दिया गया है जो 100 दिनों का है, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे आगे मैं चलता हूं और थोड़ा सा और मैं इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक को पढ़ के आपको बता देता हूं। मंत्र जप विषयक। मंत्र शब्द मन प्लस त्र संयोग से बना है। मन का अर्थ है सोचना, मनन अथवा चिंतन करना। त्र का अर्थ है बचाने वाला, अर्थात सब प्रकार के अनर्थ भय से रक्षा करना। तंत्र शास्त्र की पुस्तकों में मंत्रों के अनेक भेद हैं, जैसे कवच, हृदय, उपहृदय, नेत्र, अस्त्र, रक्षादि। लिंग भेद के अनुसार भी मंत्रों का विभाजन पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक के रूप में किया गया है। जैसे पुरुष मंत्रों के अंत में हुम अथवा फट, स्त्री मंत्रों का अंत स्वाहा तथा नपुंसक मंत्रों के अंत में नमः लगता है। तो लेखक ने बहुत ही अच्छी तरीके से मंत्र जप के बारे में इस पुस्तक में बताया है। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं उन्होंने क्या लिखा है। मंत्र जप में चंद्रमा की कलाओं के समान 16 अंग हैं। मंत्र योग साधना में इनका ज्ञान परम आवश्यक है। जैसे कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूं और आगे आप पुस्तक प्राप्त करके उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहला, भक्ति। साधक के मन में भक्ति भाव होना आवश्यक है। भक्ति भाव के भी 3 भेद हैं। वैधि भक्ति, जिसमें निस्वार्थ भाव, श्रद्धा तथा इष्ट के प्रति प्रेमानुरक्त जागृत करनी होती है। गुरु द्वारा प्रतिपादित यम नियमों का यंत्रवत पालन किया जाता है। मंत्र जब प्रेम से, समर्पण भाव से किया जाता है तो इसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। जब साधक अपने इष्ट के प्रति परिपक्व होकर ममत्व, स्नेह, अनुराग अथवा प्रणय में परिणत हो जाता है तो उस भक्ति को पराभक्ति कहते हैं।
उसके बाद उन्होंने शुद्धि के बारे में बताया है, आसन के बारे में बताया है कि कैसा आसन होना चाहिए, पंचांग के बारे में बताया है। तो मैं थोड़ा सा पंचांग के बारे में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। गीता, सहस्त्रनाम, स्तवन, कवच तथा हृदय, यह 5 पंचांग हैं। प्रत्येक संप्रदाय की अपने अपने मतानुसार अलग अलग गीता, सहस्त्रनाम आदि हैं। गीताएं मुख्यतः 5 है: श्रीमद् भगवद गीता, गणेश गीता, भगवती गीता, सूर्य तथा शिव गीता। इसी प्रकार सहस्त्रनाम है: विष्णु सहस्त्रनाम, गणेश सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम, सूर्य सहस्त्रनाम तथा शिव सहस्त्रनाम। इन्हीं नामों से स्तव तथा हृदय भी हैं। तो आगे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, आचार के बारे में, धारणा के बारे में, दिव्य देश सेवन के बारे में, प्राण क्रिया के बारे में और मुद्रा के बारे में। शॉर्ट में इन्होंने इतने अच्छे से बताया है, मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के बता देता हूँ, बीच बीच से ही पढ़ के बताऊंगा। विष्णु जी की 19 प्रिय मुद्राएं हैं: शंख, चक्र, गदा, पद्म, वेणु, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, ज्ञान, बिल्व, गरुड़, नारसिंही, वाराही, हयग्रीवी, धनु, वाण, परशु, जगन मोहिनिका तथा काम। उसी प्रकार शिवजी की 10 प्रिय मुद्राएं हैं। शायद मुद्रा आप समझ पा रहे होंगे, जैसे हम प्रणाम भी करते हैं ना, जैसे भगवान के सामने अगर हम हाथ को जोड़ते हृदय के पास रखते हैं तो ये भी एक मुद्रा हुआ। और संतों का कहना है कि 5 मिनट तक अगर आप ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं तो आपकी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आ रही है ना ब्रेन में, वो सब कुछ चला जाएगा। तो मुद्रा भी एक बहुत लंबा विषय है, इस पे भी मैं आप लोगों को विस्तार से बहुत जल्द बताने वाला हूं। तो मंत्र जाप के रहस्य पुस्तक में जो बातें बताई गई हैं वो इस वीडियो में मैं सिर्फ बताना चाहता हूं आपको। जैसे गणपति जी की 7 प्रिय मुद्राएं हैं: दंत, पाश, अंकुश, विघ्न, परशु, लड्डू तथा बीजपुर। फिर उन्होंने मंत्र साधना के बारे में बताया है। मंत्र को सर्वाधिक फलदायक बनाने के लिए 12 घटकों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। मैं पूरी बातें आपको नहीं बताऊंगा, बस मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि उन्होंने क्या क्या बताया इसके बारे में। पहला है सिद्धादि शोधन, मंत्रार्थ, मंत्र चैतन्य, मंत्रों की कुल्लुका, मंत्र सेतु, महासेतु, निर्वाण, मुख शोधन, मंत्र सूतक और मंत्र दोष। मंत्र सिद्धि के उपाय भी उन्होंने बताया है। जैसे मंत्र की सिद्धि के साधक को निम्न तथ्यों का ज्ञान परम आवश्यक है। यह वह कारक है जो मंत्र शक्ति के पीछे मंत्र को चैतन्य करने का प्रमुख कार्य करते हैं। 1-2 मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला, ऋषि। शिव के मुख से उच्चारित सर्वप्रथम जिस महापुरुष ने उसको मंत्र स्वरूप सिद्ध किया था वह उस मंत्र के ऋषि हैं। उनको आदि गुरु मानकर सर्वप्रथम साधक मस्तक में उनका न्यास करे। दूसरा है देवता। आत्मा के समस्त क्रियाकलापों को प्रेरित, संचालित तथा नियंत्रित करने वाली प्राण शक्ति को देवता कहते हैं। जब से पूर्व हृदय में देवता का न्यास किया जाता है। उसी प्रकार आगे है छंद, बीज, शक्ति, विनियोग, न्यास, अंगन्यास और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर मंत्र शक्ति का प्रभाव के बारे में भी दिया गया है। मंत्र जप के बारे में उन्होंने बताया है, दिशा के बारे में बताया है, समय के बारे में बताया है, आसन, फूल, शिव उपासना में विभिन्न पुष्पों का महत्व। जैसे करवीर के पुष्प 1000 आक पुष्पों से उत्तम है। 1000 करवीर से अधिक बिल्वपत्र माना गया है। 1 सहस्त्र बिल्वपत्रों से भी अधिक प्रभाव समी के पुष्प का है। समी के सहस्त्र पुष्पों से अधिक प्रभाव कुश के पुष्पों का माना गया है। कुश के सहस्त्र पुष्पों से अधिक प्रभावी पद्म पुष्प है। उसी तरह उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में दिया है। अंतिम में उन्होंने लिखा है, एक माला से प्रभावी एक मन का है। मन का क्या है यह सोचे। मन का भौतिक है या आध्यात्मिक, तो इसके बारे में उन्होंने दिया हुआ है। माला के बारे में उन्होंने दिया हुआ है। वर्णमाला क्या होता है, करमाला क्या होता है और मणिमाला क्या होता है। किस माला से किस मंत्र का जाप करना चाहिए, किस चीज के लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, माला का फल विधान क्या है।
फिर तिलक, तिलक क्या होता है, कौन कौन से तिलक लगाना चाहिए। फिर कवच के बारे में उन्होंने बताया है, थोड़ा सा तंत्र साधना के बारे में भी उन्होंने बताया है, रामचंद्र जी की वंशावली बताया है। तो इस बुक में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं क्या क्या बताऊं आपको, शॉर्ट में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है। मतलब ये पुस्तक बहुत बहुत खूबसूरत है। और जैसा कि बहुत पहले मेरे मन में भी मंत्र के बारे में बहुत सारी क्वेश्चन आती थी कि मंत्र जाप क्या करें, कैसे करें, किस पुस्तक से स्टार्ट करें। जैसे एक बुक आती है मंत्र महोदधि। तो वो जब पुस्तक मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि बहुत वास्ट है मेरे लिए, तो मुझे कुछ एक बेसिक पुस्तक चाहिए थी जहां मैं मंत्रों के बारे में जान सकूं। तो ये पुस्तक बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आप मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो पूजा कक्ष और पूजा संबंधी कुछ तथ्य भी उन्होंने दिया है। जैसे धन के साधक पूर्वाभिमुख होकर बैठे, द्वार के समीप विग्रह नहीं होना चाहिए, देवी देवताओं के चित्र एक दूसरे के सामने ना हो। तो बहुत सारी बातें उन्होंने यहां पे बताया है। तो अगर आप चाहें तो इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो अब हरिद्वार जाते हैं तो वहां पे रणधीर पब्लिकेशन का बुक शॉप भी है, तो वहां से आप बहुत सारी पुस्तकें खरीद सकते हैं। तो बहुत अच्छी पुस्तक है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। और श्री गोपाल राजू जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं हम। तो इस वीडियो में इतना ही, किसी वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।